स्क्रीन पे सामने आपको आपके 6 मौलिक अधिकार दिख रहे हैं, इनको याद कर लें। नमस्कार छात्रों, मैं वेद प्रकाश पांडे अपने YouTube चैनल न्यू संस्कार क्रांति के साथ आप पढ़ रहे हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के सेकंड पेपर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के अंतर्गत शिक्षा के सार्वभौमिकरण में शिक्षा का प्रभाव और उसके योगदान। अब हम बात कर रहे हैं शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की। इस संबंध में सबसे पहले आपको हम शिक्षा के अधिकार अधिनियम की पृष्ठभूमि के बारे में के विषय में हम बता दें। जहां तक शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के पृष्ठभूमि का प्रश्न है, तो हम सभी जानते हैं कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है और अंग्रेज विद्वान जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा भी था, किसी भी देश का भविष्य उस देश के बच्चों पे डिपेंड करता है। तो हमारा यह सबसे अधिक दायित्व हो जाता है कि हम बच्चों के शिक्षित और उनको सबल तथा एजुकेटेड बनाएं। इस संबंध में जो अधिकारों की बात की गई, तो भारतीय संविधान में मूल अधिकार में आपने देखा बहुत सारे अनुच्छेद हैं, जिसमें से कि अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 51A के यह एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसमें अनुच्छेद 21A आपका मूल अधिकार है, आप अनुच्छेद 45 आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व है और अनुच्छेद 51A के आपका मूल कर्तव्य है। अब हम इससे इतर बात करें तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जो पृष्ठभूमि है वह यह है कि आपके जो ये विधियां अनुच्छेद जो बने थे उनको किस तरीके से प्रभावी रूप से लागू किया जाए। अगर कोई कानून कोई नियम बनता है तो उसको लागू करना सबसे बड़ा समस्या होता है। इस समस्या के समाधान के लिए ही शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया गया। अब यह अधिनियम 4 अगस्त 2009 को संसद द्वारा पारित किया गया तथा 27 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर हो जाने के बाद भारत के गजट में प्रकाशित किया गया। लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है वह आपका सन 2010 से लागू है। अक्सर यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में एग्जाम में पूछता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ, तो आप बेधड़क निसंकोच रूप से सन 2010 आप कहेंगे। अब हम इसके प्रावधानों की चर्चा कर लें तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वह टोटली 7 अध्यायों में बटा हुआ है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कुल 7 अध्यायों की संख्या से, और इसमें कुल मिला के आपके जो अनुच्छेद संख्या है अनुच्छेदों की संख्या है वह 38 है, अर्थात इसमें टोटल 38 अनुच्छेद हैं और इसमें अध्यायों की संख्या टोटल 7 है। इस प्रकार से यह एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसके हम प्रावधानों की बहुत विशेष चर्चा नहीं करेंगे और इसके संबंध में आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जिसमें PDF फाइल के रूप में इसके प्रावधानों की चर्चा की गई है, आप वहां से उसको देख सकते हैं। इसमें यह इसलिए लागू किया गया कि शिक्षा को, जो कि हम
संविधान में मूल अधिकार में दिए हैं या मूल कर्तव्य में या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो हमने दिया हुआ है उसको प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए ही शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आया। इस पूरे अधिनियम में कौन अधिकारी होगा, कहाँ इस प्रकार की समस्याओं का निराकरण के लिए हम पहुंचेंगे, कौन इस पे अथॉरिटी होगी, इस सब के विषय में विशेष चर्चा की गई है तथा शिक्षा का स्वरूप क्या होगा इस पे भी चर्चा की गई है। आइए अब हम बात करते हैं शिक्षा के अधिकार अधिनियम की विशेषताओं के। तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आप देखेंगे तो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। यह आपके अनुच्छेद 21A में भी बताया गया है, अनुच्छेद 51A के में भी बताया गया है और अनुच्छेद 45 में यह कहा गया है कि 6 वर्ष से नीचे के बच्चों के लिए हम निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। इसके बाद दूसरा पॉइंट यह आता है कि इस अनुच्छेद में इस बात की चर्चा की गई है कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक को हम प्राथमिक शिक्षा के रूप में देखेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम आप जानते हैं कि क्लास 1 to 5 प्राथमिक विद्यालय के लिए रूप में जाना जाता है, क्लास 5 से ऊपर 6 to 8 तक हम उच्च प्राथमिक के रूप में जानते हैं। तो ये कहा गया कि 1 से लेके 8 तक यानी कक्षा 1 से लेके 8 तक को हम प्राथमिक विद्यालय के रूप में देखेंगे। इसके बाद ये कहा गया कि इसमें जो छात्र और शिक्षक अनुपात होगा वह उचित क्रम में होगा और व्यवस्थाएं कुछ इस प्रकार से होंगी कि सभी बच्चों को उचित शिक्षा मिल सके। अब इसके बाद जो खर्च की बात की गई वह यह कहा गया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार चूंकि शिक्षा समवर्ती सूची में है इसलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इस पे कानून बना सकती है, इसलिए खर्च जो है वह 55:45 होगा। केंद्र राज्य इसको 55 और 45 के अनुपात में वहन करेंगे। इस प्रकार से आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।